तो आम आदमी का क्या करेंगे? अब ये न्यूज़ है ना, ये भारी पड़ेगी। का कार्यालय है, उन्होंने सत्ती जी पे नहीं, उन्होंने पूरे पक्ष पे हमला किया है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने मांग की है। और कल हम डीसीपी साहब के पास भी जाएंगे और कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे। हमारी जो माजी खासदार राहुल शिवाली जी से बात हो गई है, तो कल सुबह की अपॉइंटमेंट ली है उन्होंने। और इस समय सख्त से सख्त जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, भले कोई किसी भी पक्ष का हो, कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा इस टाइम। अच्छा, आरोपी लोगों ने पहले आके मारपीट किया, फिर आके यहाँ पर खुद से पहले आके एनसी भी दे दिया। देखो, जो हिस्ट्री चीटर होते हैं उनका स्टाइल होता है आजकल कि पहले उनको कोर्ट में रिलीफ मिल जावे। उनका काम ये है कि पहले ये काम करो और भाग कर जाके पहले एनसी दो। जो पहले एनसी देगा उसको कोर्ट में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, बस उसका और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एनसी दे दी तो बच जाएंगे। जो कायदे से कार्रवाई हो तो 100% होगी। ये पहले भी इनके ऊपर कई गुना दाखिल है, क्या कहेंगे इस पे? उसके ऊपर भी अभी हमने इनसे लेटर लिया हुआ है, उसको भी लेके हम जो कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि अभी तक ये पुलिस वालों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ये सेकंड टाइम हो गया है और ये खुद इनको पुलिस वाले ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कभी ये सहन नहीं होगा। इसके लिए अभी देखते हैं, साहब से बात करेंगे, नहीं तो सीएम साहब तक जाएंगे। क्या कहेंगे? अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, क्या पूरा मामला है? आप शाम से इधर पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या है? सर जी, ऐसा है कि मेरे ऑफिस पे शिवसेना कार्यालय, जिसका मैं महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ, वो ऑफिस पे 7:15 साढ़े 7 बजे हमला हुआ। यहाँ के अंडरवर्ल्ड गुंडे आन्या और नरेश ठाकुर का लड़का रोहित ठाकुर और 2-3 लोगों के साथ 50 लोगों का पूरा ग्रुप लेके मेरे ऑफिस पे हमला किया, मुझ पे हमला किया। मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, ऑफिस तोड़ने की धमकी दी गई। उस विषय पे हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, सचिटनी रीना खुराना जी, सचिव पाटिल साहब, हमारे खासदार राहुल शिवाली जी ने भी कॉल किया। हम सब इधर इकट्ठे होकर सीनियर साहब को मिलने आए। सीनियर साहब ने हमको वादा किया है पूरी छानबीन करके आपके नाम, उनके नाम से एफआईआर लेंगे। तो यहाँ के एंटाफिल के स्टाफ, पुलिस स्टेशन के लोग मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने सीसी कैमरे चेक किए, उसमें रिकॉर्डिंग दिखी इनको कि वाकई पूरा मॉब इन पे हमले पे आया ऑफिस पर, इनके ऊपर। तो मुझे बोला गया आप चलिए चौकी, आपकी एफआईआर लेंगे। यहाँ हमको 8:15 बजे बुलाया गया, 12:30 तक बिठाया गया, पूछा गया आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पद, सब बताया। बाद में जो फुटेज आई उसमें देखा सब दिख रहे हैं। मेरे को उनके नाम पूछे, मैं सबके नाम बताए, आन्या और रोहित ठाकुर और सब लोग। मुझे बोला अभी हम पे एफआईआर ले रहे हैं, आप खाना खा के आइए। 8 बजे से 12 बज गए, आधा स्टेटमेंट रेडी किया। बाद में मुझे बोलता अभी आप खाना खा के आइए, लेट हो गया, टाइम लगेगा एफआईआर के लिए, आप खाना खा के आओ। हम लोग सभी कार्यकर्ता जो खड़े, हम लोग खाना खाने गए, होटल से खाना खा के 12:30 बजे वापस आए। हमको फिर 1:30 बजे तक बिठा के रखा। लास्ट में ऊपर बुलाया कि आपकी एफआईआर रेडी होगी, आप आइए। ऊपर गए, चिंपले साहब और सिद्दीकी साहब, जो चिंपले पीआई है, नाइट पीआई, और सिद्दीकी साहब जिनके हाथ में चोरमोले साहब जो नाइट पीआई है, और सिद्दीकी साहब जिनके हाथ में केस था, जिन्होंने मेरा स्टेटमेंट ले रहे थे एफआईआर के लिए, उन्होंने मुझे बोला आपकी एफआईआर ले रहा हूँ, आपका स्टेटमेंट लूँगा। मेरे लॉयर आए गुजराल जी, उन्होंने पूछा सिद्दीकी साहब को क्या क्या कलम लग रही है, 194, 126, 305, ऐसे 5-6 कलमें दिखाई उनको, मेरे लॉयर को, गुजराल जी को, सिद्दीकी साहब ने, कि ये लॉयर कलमें लग रही है। फिर मेरा लॉयर बोला ठीक है सब बराबर है, मैं जाता हूँ, मुझे एफआईआर की कॉपी रात को दे देना। तो सिद्दीकी साहब आप बोल रहे कि ठीक है एफआईआर होगी, हम इनको कॉपी देंगे, आपको भेज देंगे। 1:30 बजे जब मैं नीचे लेके आए, मुझे 4-5 ऑफिसर डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो मुझे बोलते हैं ठहरो, हम कॉपी में देख के एफआईआर में कौन सी कलम लगानी हो लगाते हैं। 1:30 पौने 2 बजे मुझे बोलते हैं अभी एफआईआर नहीं होगी, आपकी एनसी हो गई। 8 बजे से मुझे बिठा के रखा और 2 बजे बोलते हैं अभी एनसी होगी, एफआईआर नहीं होगी। तो सर कायदा कानून किधर है सर? कानून नाम की चीज़ है। मैं महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ, शिवसेना अवजड वाहतूक सेना का शिंदे गुट का। हमारी सत्ता, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे सीएम, उसके बाद हम जैसे लोगों को 6-7 घंटा 8 घंटा चौकी में बिठाते हैं एफआईआर के नाम से, बाद में एनसी लिख के देते हैं। तो सर कायदा कानून कहाँ पे है? तो इसका न्याय होना चाहिए लोगों के साथ। अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा आप सोच सकते हो। इसके लिए मैंने अभी हमारे जितने नेतागण ने सबसे बात की, सभी ने बोला हम सुबह इस पे डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब या सीएम साहब या होम डिपार्टमेंट जहाँ जाना वहाँ जाएंगे, इनकी कंप्लेंट करेंगे। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है, मैं शिवसेना अवजड वाहतूक सेना का महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ, मेरी पूरी कमेटी है इधर। मेरे ऑफिस में हमला करते हैं शिवसेना के, और पुलिस वाले एफआईआर का बोल के 6 घंटा बिठाने के बाद बोलते हैं एनसी लिखेंगे। तो किसका प्रेशर था इनके ऊपर, किसने इन पे दबाव डाला, किसने क्या क्या पता नहीं। और जिस आदमी की एफआईआर लेनी है वो आदमी के ऊपर 25 से 30 केस है, रॉबरी के, मर्डर के, तड़ी पार हो चुका आदमी इधर, नरेश सिंह ठाकुर और आन्या।
उनके ऊपर एफआईआर लेने के लिए इनको सोचना पड़ रहा है पुलिस वालों को। और मुझे वहाँ 8 घंटा बिठाने के बाद बोलते उनके नाम पे एफआईआर नहीं होगी, एनसी होगी। तो सर कायदा कानून कहाँ है, लॉ नाम की चीज़ कहाँ है, ये आप एंटाफिल पुलिस स्टेशन से पूछिए।